करुणा तणा अमृत भर्या वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मा जादू भर्या तेथी ज तारा चरण मा बालक बनी आवी चढ़्या जेना गुणो ना सिंधु ना बे बिंदु पण जाणो नहीं पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं जेना सहारे क्रोड़ो तरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमो एवा प्रभु भगवंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की बात आप सुन रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान सम्यक दर्शन का चौथा लक्षण चल रहा है। संवेग निर्वेद की चर्चा संपन्न हुई। चौथा लक्षण अनुकंपा, जिसकी पूर्व भूमिका के रूप में आपने सुना कि सबसे पहले भीतर में दया का आविर्भाव होता है। दया के बाद जब दया और विस्तृत होती है तो वो करुणा का रूप धारण करती है। दया और करुणा की बात आपने जानी समझी कि दया में व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखता है और यथाशक्ति उसे दूर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर में एक अहम का भाव, एक कर्तृत्व का भाव कि मैं कर रहा हूँ, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं दूसरों को सहयोग दे रहा हूँ, ये भाव भी होता है, कहीं न कहीं होता है। फिर दया का भाव थोड़ा और आगे बढ़ता है तो करुणा जागती है और करुणा में व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखता है, यथाशक्ति उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, दूसरों के दुखों को देख करके सुन करके उसके मन में एक आघात होता है। लेकिन अनुकंपा जो है उसका तो स्वरूप ही बहुत निराला है। जब भाव रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, या यूं कह दूं कि क्षायिक संकित जिसे प्राप्त हो जाता है, वो सम्यक दर्शन जो आने के बाद कभी जाए ना, ऐसी संकित जिसे प्राप्त हो गई, प्रकट हो गई, उसके जीवन में अनुकंपा का भाव जागता है। और अनुकंपा यानी फिर अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है। चाहे कीड़ी कंथवा हो, वनस्पति जगत हो,
पृथ्वी काय हो, अप काय हो, तेव काय के जीव हो, वायु काय हो, वनस्पति काय हो, एकेंद्रीय के प्राणी हो, चाहे बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय या पंचेंद्रीय, मनुष्य हो या जानवर हो, किसी के भी दुख को, दर्द को, पीड़ा को देख करके वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द व्यक्ति को उसका नहीं बल्कि स्वयं का महसूस होने लग जाता है। ऐसी संवेदना जागती है भीतर में, ऐसा आत्मीय भाव जागता है कि वो पीड़ा, वो दर्द उसे दूसरे का नजर नहीं आता, वही दर्द वो स्वयं महसूस करता है। वो पीड़ा वो स्वयं की अनुभूति बन जाती है, क्योंकि आत्मज्ञान बहुत गहराई से हो चुका होता है। आत्मीय भाव इतना परिपक्व और पुष्ट हो चुका होता है कि उसे दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। वो ये सोचता है कि जिसे मैं मारना चाहता हूँ वो मैं ही हूँ, जिसे मैं तकलीफ दे रहा हूँ वो दूसरा नहीं, मैं हूँ। यानी ऐसा आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी ही आत्मा के समान दूसरे सारे प्राणी, भूत, जीव, सत्व यानी एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के कोई भी जीव क्यों न हो, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को, उनके दर्द को देख करके वह व्यक्ति एकदम से उनके दर्द दुख को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती कि ये व्यक्ति मेरा है या दूसरा है, ये मेरा कोई रिश्तेदार है या ये कोई पराया है, ये मेरा हित करने वाला है या अहित करने वाला है। ऐसी कोई भी सोच उस अनुकंपा के गुण से युक्त व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैंने इसको सहयोग दिया, अगर मैंने इसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश की तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये कोई व्यापारिक दृष्टि उसके जीवन में नहीं होती। वो तो बस अपना ही दुख मान करके उसके प्रति एकदम से संवेदनशील हो जाता है और कभी भी किसी प्राणी को अपनी वजह से दुख दे नहीं सकता, पीड़ा दे नहीं सकता। और सिर्फ दुख की स्थिति में ही वो संवेदनशील हो ऐसा नहीं, किसी के सुख को देख करके भी भीतर में एक प्रमोद का भाव जागता है, प्रसन्नता का भाव जागता है। उसके भीतर में जेलेसी का भाव नहीं होता, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता। सभी प्राणियों को सुखी देखना वो जीव चाहता है और वो होती है अनुकंपा, कि दूसरों के दुख को देख करके, जान करके वो दुख दूसरे का नहीं लेकिन खुद का ही है। क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर ने आचारांग सूत्र के अंदर कहा कि सव्वे पाणा पियाउया सुह साया दुह पड़ीकुला। सारे ही प्राणी, चाहे फिर वह वनस्पति जगत हो, एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय हो, सभी प्राणी सुख को चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहता। और हर जीव को अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग देकर के उसे दुखों से दूर करना, उसे दुख से मुक्त करना, ये उस सम्यक दृष्टि आत्मा का एक मिशन बन जाता है। शास्त्र में उदाहरण आता है कि श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा अरिष्ट नेमि जी के दर्शन करने के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ पैर कांप रहे थे, और वो बेचारा जिसके घर के बाहर बहुत बड़ा ईंटों का ढेर लगा हुआ था, वह बूढ़ा आदमी अकेला ही एक एक ईंट उठा करके अपने घर में ले जा रहा था। श्री कृष्ण वासुदेव जो कि अपने गज पर, हाथी पर सवार थे,
उसके दुख को, तकलीफ को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में ये अहंकार का भाव नहीं आया कि मैं तो इतना बड़ा वासुदेव हूँ, मैं त्रिखंड का अधिपति हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का अहम भाव मन में नहीं आया और उस हाथी पर बैठे बैठे ही उन्होंने एक ईंट उठाई और अंदर रख दी। जब अपने राजा को इस प्रकार से सहयोग करते हुए लोगों ने देखा, पीछे चलने वाले लोगों ने जब देखा, तो वे सारे के सारे ईंट को उठाते हैं और उस बुजुर्ग को सहयोग देते हैं। और देखते ही देखते जो ईंटों का ढेर था, जो वो अकेला उठा रहा था, वो खाली हो जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति का सहयोग हो जाता है। तो जब अनुकंपा भीतर में होती है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार के अहंकार ममकार में नहीं जीता। बस वह ये समझता है कि मैं दूसरे को सहयोग नहीं दे रहा, यानी उसकी नज़र में दूसरा कोई होता ही नहीं। वह हर एक में आत्मा के दर्शन करता है और सिर्फ आत्मा के ही नहीं, वह उनके भीतर में रही हुई शुद्ध चेतना को यानी भगवत्ता को देखता है और उनको सहयोग करता है। फिर प्रतिफल में मुझे क्या मिलेगा ये नहीं देखता। अनुकंपा के ज्ञानी जनों ने दो भेद किए हैं, एक द्रव्य अनुकंपा और दूसरी है भाव अनुकंपा। द्रव्य अनुकंपा से मतलब ये है कि जो लोग जिनके पास जीवन को चलाने के साधन सुविधा ना हो, जीवन को टिकाने की सामग्री ना हो, ऐसे लोगों को आवश्यक साधन सामग्री देकर के उनका इस प्रकार के से सहयोग करके उनके लिए साधन जुटाना, ये द्रव्य अनुकंपा है। और भाव अनुकंपा कि जो भी जीव 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटक रहे हैं, धर्म से जो दूर हैं, उन जीवों को धर्म का बोध देकर के जन्म मरण के चक्र से उनको मुक्त होने का मार्ग दिखा देना, उनको धर्म का मार्ग दिखा देना, यानी उनके जन्म मरण के दुखों को देख करके हमारा भीतर द्रवित हो जाए, संवेदनशील हो जाए, उनकी अज्ञानता को देख करके भीतर में एक अनुकंपा का भाव जाग जाए और उनको धर्म का मार्ग दिखा करके, सतपथ दिखा करके उनको इस भव भ्रमण से छुटकारा दिलाया जाए। ये होती है भाव अनुकंपा। तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत देव, जिनके रोम रोम से ये अनुकंपा की धारा बहती है और इसीलिए तो उनके मन में ये भाव होता है कि सर्व जीव करु शासन रसी। परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना ने नंद राजा के भव में 1,60,000 मासखमण किए थे और इसी भाव से प्रेरित होकर के किए थे कि मैं परार्थ का जीवन जी सकूं, मैं स्वार्थ वृत्ति से अलग हटूं, सभी जीव करूं शासन रसी, यानी जगत के सारे ही प्राणियों को जिन शासन का रसिक बना दूं, वीतराग धर्म से जोड़ दूं और उनको मोक्ष का मार्ग दिखा दूं। ये भावना अरिहंत परमात्मा में, तीर्थंकर परमात्मा में होती है। और इसी भाव अनुकंपा से प्रेरित होकर के जो भी उनके पास आता है, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, जो भी कोई उनके पास जाता है, वे किसी न किसी रूप में उसे धर्म का बोध देते हैं और धर्म का बोध देकर के सतपथ प्रदर्शित करते हैं। देखें हम अपने जीवन में कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने दुख दर्द के लिए तो कई बार हम कंपित हुए हैं, रोए हैं, आंसू बहाए हैं, लेकिन क्या कभी किसी अन्य दुखी दर्दी को देख करके
आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव कुछ क्षणों के लिए भी जागा है या नहीं जागा? सिर्फ अपने ही ऐश मौज में, अपने ही मौज मस्ती में व्यस्त हैं, या कि किसी दुखी के दुख को सुन करके, जान करके, देख करके भीतर में कुछ अनुकंपन होता है? हमारा अंतर कंपित, कंपायमान होता है या नहीं होता? दूसरों के दुख से निरीक्षण करें, चेक करें अपने आप को। और कई लोग ये कहते हैं कि भावना तो बहुत होती है, लेकिन अपना ही गुजर बसर नहीं हो पाता, तो भला हम दूसरों के दुखों को कैसे दूर करें, कैसे हम दूसरों के लिए सहयोगी बने? तो एक बात हमेशा याद रखना कि किसी को भी सहयोग सिर्फ धन से ही नहीं होता, वस्त्र या अन्य साधन सुविधाओं से ही सहयोग नहीं होता। अगर आपके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, तो आप वाणी से मीठे वचन बोल करके भी किसी को सांत्वना दे सकते हो, सिंपैथी दे सकते हो, तसल्ली दे सकते हो, सहयोग दे सकते हो। किसी को सही मार्गदर्शन दे करके भी आप उसके ऊपर अनुकंपा कर सकते हो। किसी को धर्म का बोध दे करके भी अनुकंपा कर सकते हो। जब प्राण भूत जीव और सत्व के प्रति आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव जाग जाता है, तो फिर वो व्यक्ति आवश्यकता के से ज़्यादा किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करता, चाहे फिर वो मिट्टी ही क्यों ना हो। अगर मिट्टी का भी उसे उपयोग करना है, ज़रूरत है उसे, तो मिट्टी को भी अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं करेगा। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। वनस्पति जगत को भी वह किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करेगा। आवश्यकता से ज़्यादा उन जीवों को तकलीफ नहीं देगा। ऐसा भाव उसके भीतर में रोम रोम में जम जाएगा। तो देखें, आप चेक करें कि सच में अनुकंपा का भाव जागा है या नहीं। हम आवश्यकता से अधिक अगर किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं, फिर चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे आग हो, हवा हो, मिट्टी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका हम आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करते हुए, उसका उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कहूँगी कि अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो समझ लेना कि धर्म से आप कोसों दूर हैं। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को भी कम करता है। किसी भी प्राणी को वह कष्ट देना नहीं चाहता, तकलीफ देना नहीं चाहता। किसी के दुख दर्द को देख करके उसके भीतर में एक सहानुभूति का भाव, एक सिंपैथी का भाव पैदा होता है। चेक करें, सिंपैथी, सहानुभूति भीतर में जागती है या नहीं। जितनी पीड़ा अपनों के दुख दर्द को लेकर के होती है, उतनी ही पीड़ा दूसरों के दुख दर्द को देख करके हमें होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो समझ लेना कि हम स्वार्थ के ही घेरे में जी रहे हैं। परार्थ और परमार्थ तो हमारे से बहुत दूर है। तो स्वार्थ की दृष्टि से थोड़ा ऊपर उठें, परार्थ के लिए, परमार्थ के लिए जीवन जीने की कोशिश करें और अनुकंपा को प्रबलतम बनाने का पुरुषार्थ करें कि हमारी अनुकंपा ढीली पोची ना हो, अवसर देख करके बदलने वाली ना हो। और उसके लिए सबसे पहले आत्मा को जानना होगा। जो व्यक्ति स्व आत्मा को जानता है, वही व्यक्ति पर आत्मा को जानता है, और वही ये अनुभव कर सकता है कि जैसा सुख मैं चाहता हूँ, वैसा ही सुख दूसरे प्राणी भी चाहते हैं। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वैसा दूसरे प्राणी को भी पसंद नहीं है। इसलिए वह किसी के भी प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूल आचरण कर ही नहीं सकता अगर उसने स्व आत्मा को जान लिया। तो अनुकंपा का भाव
आप सबके भीतर में वर्धमान हो, बढ़ता रहे। पर दुख में आप संवेदनशील बने, आपकी करुणा, दया, अनुकंपा थोथी या बोथरी ना हो, बल्कि हर स्थिति परिस्थिति में दया, अनुकंपा, करुणा सारी चीज़ें निरंतर प्रवर्धमान होती रहे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।